तो हम लोग प्रश्नावली 6.3 में 14 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। अब बताओ कौन बताएं हम? सिद्ध करने वाला 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर है कि सिद्ध कीजिए। 15 नंबर तो आसान है जी। 16 नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, बात मत करो, सवाल देखो, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू -2। हमको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 ये वक्र हो गया, और इस वक्र पर दो बिंदु दे रहा है। कहाँ कहाँ? एक दे रहा है x बराबर 2 और एक दे रहा है x बराबर -2। हमको बताना है ना कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसा है? समांतर हैं। उन बिंदुओं पर समांतर है जहाँ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। कोई दिक्कत इसमें? प्रश्न समझ में आया है? नहीं समझ में आया है? ठीक है ठीक। सुनो, अब ध्यान से देखो, कोई वक्र है, वक्र है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। कह रहा है ना कि हमको ये सिद्ध करना है कि यह वक्र, इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। इस वक्र पर क्या खींच रहे हैं? स्पर्श रेखा। और वो स्पर्श रेखा एक बार x इक्वल टू 2 पर खींचा जा रहा है, माने स्पर्श रेखा एक बार x इक्वल टू 2 से जा रहा है, और दूसरा वाला जो स्पर्श रेखा है ना वो x इक्वल टू -2 से जा रहा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों क्या है? समांतर हैं। जैसे मान लीजिए कहीं वक्र है, होगा किस तरह का वक्र? तो एक बिंदु यहाँ पर है x इक्वल टू 2 और एक बिंदु है x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 2 से वो स्पर्श रेखा जा रहा है और x इक्वल टू -2 से स्पर्श रेखा जा रहा है, और कह रहा है ना सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। तो बताइए दोनों रेखाएं समांतर कब होता है? जब उसका प्रवणता बराबर हो जाए। तो हम एक बार इसका प्रवणता निकालेंगे, एक बार इसका प्रवणता निकालेंगे, और दोनों जहां प्रवणता बराबर हुआ तो हम कह दें कि रेखाएं क्या हैं? समांतर है। तो प्रवणता निकालने के लिए पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा जी? dy/dx इक्वल टू 3 आ जाएगा आगे, 7 3 21 x², 11 का तो 0 हो गया। तो ये प्रवणता मिल चुका किसका? स्पर्श रेखा का। तो लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कितना? 21x²। अब कह रहा है कि ये वो स्पर्श रेखा नहीं है, दो स्पर्श रेखा है। एक वो स्पर्श रेखा x इक्वल टू 2 पर है, एक वो स्पर्श रेखा x इक्वल टू -2 पर है। तो लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बताइए कितना हो जाएगा? m1 लिख दें, कितना? 21 2 का स्क्वायर, तो 21 चौको कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 21 चौको 84। पुनः x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए m2 इक्वल टू 21 और -2 का स्क्वायर तो फिर से 4 ही आएगा, तो 21 चौको 84 हुआ। इसका मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या है? बराबर है। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। तो चूंकि m1 बराबर m2, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? समांतर है। सिद्ध हो गया। समझ में आया है? 18 है कि वक्र y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 18, वक्र क्या है? y इक्वल टू 4x³ माइनस
2x टू द पावर 5। ये हमारा वक्र हो गया। अब कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। माने स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जाता है? मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम क्या करें कि इसका अवकलन कर दें तो स्पर्श रेखा का प्रवणता निकल जाएगा। क्या निकलेगा? स्पर्श रेखा का प्रवणता। और वो स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जा रहा है? मूल बिंदु से होकर जा रहा है। वो स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जा रहा है? तो हमको क्या ज्ञात करना है? बिंदु को ज्ञात करना है। कौन सा बिंदु? जो इस वक्र को स्पर्श कर रहा है। ध्यान देना, एक वक्र हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है, तो इस वक्र को ही टच कर रहा है ना, और यह स्पर्श रेखा आगे मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है। तो मूल बिंदु मैंने क्या? 0 0। मूल बिंदु मतलब क्या? एगो बिंदु ही हो गया, x0 y0। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वक्र है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो स्पर्श रेखा इस वक्र को कहीं ना कहीं टच करेगा। तो जिस बिंदु पर टच कर रहा है ना, वही बिंदु ज्ञात करना है। तो किस बिंदु पर टच कर रहा है? x0 y0। लेकिन एक और कंडीशन दे रहा है कि ये रेखा जो है आगे जाकर कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु से जा रहा है। मतलब इस स्पर्श रेखा के हमको दो बिंदु मिल गए हैं, एक है x0 और एक है x0 y0 और एक है 0 0। हमको इसी का मान ज्ञात करना है। इतना क्लियर है? अब इसका अवकलन करेंगे ना, तो इसी स्पर्श रेखा का क्या निकलेगा? प्रवणता। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा जी? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा आगे, तो 4 3 12x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 4 हो जाएगा। ये क्या निकला है? किसका निकला है? प्रवणता। स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा ना, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आ गया? 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। अब ध्यान देना, चूंकि स्पर्श रेखा कहां से होकर जाता है? मूल बिंदु कौन कौन? 0 0 से होकर गुजरता है। ठीक है, 0 0 से होकर गुजरता है। यदि स्पर्श बिंदु x0 y0 हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए कितना होगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना हो जाएगा? ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनो ध्यान से। यह स्पर्श रेखा की प्रवणता कहाँ से मिला है? समीकरण को हल किए हैं तो अवकलन किए तो मिल गया है। लेकिन ये जो स्पर्श रेखा का हमको प्रवणता मिला है, यही स्पर्श रेखा आगे 0 0 से होकर जा रहा है। ये ना मतलब है, आगे 0 0 से होकर जा रहा है। तो हम यह मान लिए कि स्पर्श बिंदु x0 y0 है। अब हम कहें कि यहाँ प्रवणता कितना होगा? अरे x0 y0 छोड़ दो, यह बिंदु मान लो xy है। भाई बिंदु कितना है? xy है। हम मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु क्या है? xy है, ये ना है। तो जब आपको दो बिंदु पता है, तो इसका प्रवणता नहीं निकाल सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 बटा x माइनस 0। आई स्पर्श रेखा का प्रवणता मिला कितना है? 12x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 4 बराबर इधर मिल गया y बटा x। तो
गलत हो रहा है क्या? सही कैसे है? सही नहीं है। सही कैसे है? x आ जाएगा इधर, तो 12x क्यूब माइनस 10x पावर 5 बराबर क्या हो गया? y। ये स्पर्श रेखा ये क्या मिल गया? प्रवणता मिल गया। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता थोड़ा सा 21 बिंदु से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले रेखा की प्रवणता कितनी होती है? समांतर मांतर नहीं न कर रहा है ना। स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है। रुको 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 रुको, यहाँ तक तो ठीक है अवकलन। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गया, ये प्रवणता हुआ, और ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है। स्पर्श बिंदु हमें माने हैं, तो प्रवणता घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो ये बिंदु की सहायता से प्रवणता हो गया, एक अवकलन की सहायता से प्रवणता हो गया, और दोनों प्रवणताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये तो मिल गया, लेकिन फिर हल कहाँ हो रहा है? ये थोड़ा देखो कि बिंदु कितना दे रहा है। 3 बिंदु दे रहा है। 0 0 1 -1 x minus y equal to this minus x. चलिए निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा। चलिए समझिए, ये हम लोग क्या किए हैं? वक्र का अवकलन किए तो स्पर्श रेखा का प्रवणता मिला। एक बार ध्यान सुनिए, तो स्पर्श रेखा का प्रवणता हो गया। चूंकि यह स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जाता है? मूल बिंदु से। तो एक तो मूल बिंदु हो गया, एक क्या हो गया? मूल बिंदु। एक ये वक्र को जहाँ टच कर रहा है वो है, तो वो हम क्या मान लिए हैं? एक्स वाई। तो ये अवकलन से प्राप्त प्रवणता है, और यहाँ पर 2 बिंदु मिल गया ना। तो ये जो प्रवणता देख रहे हैं वो बिंदु की सहायता से निकला है। तो दोनों प्रवणता तो एक ही रेखा का है, इसलिए हम दोनों क्या कर दिए? बराबर दिखा दिए हैं। तो क्या मिल गया है? मिल गया है 12x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 4 इक्वल टू y बटे एक्स। एक्स को भेज दिए इधर, क्या मिला? आगे गुणा हो जाएगा, तो 12x क्यूब माइनस 10x के पावर 5 इक्वल टू क्या निकल गया? y। ये y का मान निकला 12x क्यूब माइनस 10x के पावर 5। अब इस y का मान रखिए वक्र में रखिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान कहाँ रख दिए हैं? वक्र में। तो वक्र में रखेंगे तो वक्र कितना है? y बराबर है ना, तो y के बदले मान रखिए 12x क्यूब माइनस 10x के पावर 5 बराबर 4x क्यूब माइनस 2x के पावर, सबको बुलाइए इधर। तो 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब, अरे x क्यूब एक पास, माइनस 10x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 5 इक्वल टू, अब 12 में से 4 गया तो 8x क्यूब माइनस 8 x के पावर 5 ना होगा इक्वल टू 0। दोनों में से 8 कॉमन करके कटा दीजिए, खत्म हो गया। तो x क्यूब इक्वल टू मिला x के पावर 5, ये ना हुआ। देखिए इसको 2 भाग में लिख दीजिए, x क्यूब इक्वल टू x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को भेजिए इधर, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 1, क्या मिला? 1। तो x इक्वल टू मिला प्लस माइनस 1। x का मान कितना मिल गया? प्लस माइनस 1। तो एक तो स्पर्श रेखा 0 0 से होकर जा ही रहा है, तो एक बिंदु तो यही निकल गया। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए ना जहां से स्पर्श रेखा जा रहा है। तो एक बिंदु तो 0 0 हो गया,
अब दूसरा का बिंदु निकालना है तो एक बार x के बदले में 1 रखेंगे और एक बार x के बदले में -1 रखेंगे। तो जब x के बदले में 1 रखेंगे, ध्यान सुनिए, जब x के बदले में 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 4 एकन है 4 और 1 का पावर 5 मतलब 1, 1 का पावर 5 माने 1, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। तो जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2। कैसे, ध्यान से देखो, x का मान 1 रखो तो 1 का क्यूब 1 है ना होगा, तो 1 गुणे 4 4 हो जाएगा और 1 का पावर 5 1 है ना होगा और 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2। तो एक बिंदु क्या बन गया, 1 2 बन गया इनकी सहायता से। और जब x बराबर -1, अब ध्यान से सुनना, जब x बराबर -1 तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा और -1 गुणे 4 -4, -1 का पावर 5 -1 और माइनस तो ये +2 हो जाएगा और -4 + 2 रिजल्ट आएगा -2। तो x बराबर 1 तो y बराबर -2, तो एक बिंदु हो जाएगा -1 -2 दिया है। तो हम लोग शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि एक वक्र है और वक्र से एक स्पर्श रेखा गया है, तो हमको स्पर्श रेखा पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है कि सुनो, स्पर्श रेखा पर हमको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है कि स्पर्श रेखा कहाँ से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से। तो स्पर्श रेखा जब मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो वो स्पर्श रेखा ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करेगा ना। हम मान लेते हैं कहाँ टच कर रहा है, एक्स वाई पर मान लिए। तो इस स्पर्श रेखा पर कितना बिंदु प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ। तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो वो निकाला गया स्पर्श रेखा की प्रवणता y2 - y1 बटा x2 - x1, ये निकला बिंदु की सहायता से प्रवणता। और हम वक्र का अवकलन करते हैं तो फिर से स्पर्श रेखा का ही प्रवणता निकलता है। तो जब निकलता है तो दोनों प्रवणता बराबर ना होगा, एक ही ना स्पर्श रेखा का प्रवणता है, तो दोनों प्रवणता क्या होगा, बराबर। वही हम क्या कर दिए हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उठा के जो रख दिए हैं इसके बराबर हो गया। यहाँ से निकल गया y का मान, इस y का मान रख दिए समीकरण 1 में वक्र में, तो y का मान रखे तो हमको क्या निकला, हमको x का मान निकल गया। और जब x का मान निकल गया तो x का मान इसमें रख दिए और y का मान भी निकल गया। इस तरह से हल हो गया। हाँ, 19 नंबर देखा जाए, 19 नंबर देखिए तो 19 नंबर ध्यान से देखो, 19 नंबर है कि वक्र x² = y² x² प्लस y² -2x -3 = 0, ये वक्र है। वक्र कितना दे रहा है, x² प्लस y² -2x -3 = 0 वक्र दे दिया। अच्छा, इस वक्र का अवकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलेगा। बार बार इसी चीज को बता रहे हैं हम। अब कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर हैं। मतलब ये हुआ कि यही वक्र है, समझे, और वक्र पर ही क्या निकल रहा है, स्पर्श रेखा। और कह रहा है कि यह स्पर्श रेखा जो है ना वो x अक्ष के समांतर है। वक्र रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ का जो है ना बिंदु ज्ञात करना है। ये तो कह रहा है उन बिंदुओं पर नहीं, हाँ, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ वे x अक्ष के, ठीक है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो ये समीकरण तभी ज्ञात होगा जब ही बिंदु पता होगा, समझ रहे हैं। तो ये बताइए, ये बिंदु जो भी हो, अगर हम इस वक्र का अवकलन करेंगे तो इसी का ना प्रवणता मिलेगा। ये कह रहा है कि जो रेखा है ना वो x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब कि जो प्रवणता x अक्ष का होगा वही प्रवणता स्पर्श रेखा का भी होगा। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस 2y, तब y का हो जाता है dy/dx माइनस x का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 3 का 0 = 0। अब क्या मिला, 2 काट देते हैं सब में से, 2 2 2 सब कैंसिल,
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, तो हम रख रहे हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो -1 गया तो प्लस, क्यों जी, एक्स गया तो माइनस एक्स, वाई हटा दीजिए, ये क्या निकला, यही तो प्रवणता है, ये क्या निकला, स्पर्श रेखा का प्रवणता, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब कह रहा है ना कि ये जो स्पर्श रेखा है ये किसके समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए किसके बराबर होगा, एक्स अक्ष के बराबर होगा। एक्स अक्ष की प्रवणता कितना होगा, बराबर हो जाएगा ना, दोनों जब समांतर है तो दोनों का प्रवणता बराबर होगा। तो एक्स अक्ष का प्रवणता तो हम लोग जानते हैं 0 होता है, एक्स अक्ष का प्रवणता कितना होता है, 0 होता है। स्पर्श रेखा कितना है, 1 माइनस एक्स बटा वाई, 1 माइनस एक्स बटा, ये कितना होता है, 0। समझ में आ रहा है, अरे जब भाई स्पर्श रेखा है, आई एक्स अक्ष है, तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि स्पर्श रेखा का प्रवणता और एक्स अक्ष का प्रवणता दोनों बराबर होगा जब समांतर है, तो इसीलिए हम अवकलन करके स्पर्श रेखा का प्रवणता निकाल दिए। और यह स्पर्श रेखा चूंकि एक्स अक्ष के समांतर है, तो जो स्पर्श रेखा का प्रवणता है वो किसका है, एक्स अक्ष का प्रवणता है, और एक्स अक्ष का प्रवणता क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो गया। अब 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई चल गया तो 0 हो गया, एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, 1। जब एक्स इक्वल टू 1 मिल गया तो एक्स का मान रखिए, वाई का मान निकालिए, ये ना हुआ, मिटा दें, अब बना ही देते हैं, अतः इसको 1 बना देते हैं, समीकरण 1 से। यहाँ देखो ना, अपने बनाओ नहीं, कौन कहा माइनस का, वही पूछ रहा है कि माइनस एक्स का आ गया, वो माइनस एक्स को भेजा है प्लस माइनस एक्स गया उधर, प्लस एक्स बराबर 1, उसी को लिख दिए हैं एक्स बराबर 1, इधर उधर नहीं गया, कहीं वहीं है। एक्स के बदले में 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर देखो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई बराबर प्लस माइनस 2, वाई बराबर प्लस माइनस 2। तो कितना बिंदु मिला, 2 बिंदु मिला, 1 हो जाएगा, अतः बिंदु लिख देंगे, अतः बिंदु माने स्पर्श बिंदु कौन है, एक होगा 1 2, एक होगा 1 2 और एक होगा 1 माइनस 2। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस 2 लेंगे एक बार माइनस 2 लेंगे, 2 बिंदु मिल गया, यही x 0 है और y 0 है। तो जब x 0 y 0 है तो हम सबसे पहले प्रवणता निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रवणता, प्रवणता पता नहीं याद है कि नहीं है, प्रवणता f डैश x 0 याद है, f डैश x 0, x 0 के बदले में तो 1 आ रहा है, आप प्रवणता ही है ना है, और यही है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई कितना पर, x इक्वल टू 1 पर, 1 पर निकालना है। हम f डैश x 0 है तो x 0 1 है ना है, मतलब हम ऐसे लिख दें 1 पर। अब प्रवणता में मान रखिए 1, तो 1 माइनस 1 बटे y, तो 1 माइनस 1 बटे y मतलब क्या है 0, 1 माइनस 1 0, 0 बटे y क्या हो गया, तो प्रवणता निकल गया। इसी प्रवणता को हम लोग दूसरा भाषा में कहे थे f डैश x 0 बराबर 0। और जब f डैश x मिल गया तो स्पर्श रेखा का समीकरण ही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है, y माइनस वाई 0 बराबर f डैश x 0 x माइनस, ये काम 2 बार करना पड़ेगा, ये काम कौ बार होगा, 2 बार होगा। कैसे, ध्यान से देखो, y माइनस वाई 0, एक बार y 0 2 है,
और एक बार y 0 -2 है। तो एक बार पहले हम इसको निकालते हैं। पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में स्पर्शरेखा कितना हो जाएगा, y -2। अच्छा बताइए, प्रवणता तो 0 है, तो हम कुछ और रखेंगे तो हो जाएगा 0। तो y = 2, या तो ऐसे उत्तर दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा उत्तर। ऊपर वाला दिया है कौन, बिंदु ही दिया है, स्पर्शरेखा समीकरण नहीं लिखा है। अब प्रश्नों में तो लिख रहा है कि स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदुओं पर न स्पर्श रेखा का समीकरण हम भी ज्ञात कर रहे हैं, तो एक उत्तर ये हो गया। ठीक है, चलो हम लोग का उत्तर यहीं पर मिल चुका है किताब के अनुसार, लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। और एक बार कहाँ लिखेंगे बताइए, -2। तो जब -2 लिखेंगे ना, तो खुद ही माइनस इसमें है, y + 2, और फिर प्रवणता हमारा क्या है, 0 है। तो एक बार y - 2 = 0, और एक बार हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में y + 2 = 0। ये स्पर्श रेखा के समीकरण मिले हम लोगों को। समझ आ रहा है यार? तो लिखो, आगे कॉल देखा जाए। कॉल एकदम हर हाल में खत्म चाहिए।